हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? अच्छा, आज की वीडियो मतलब पूरी आज कर रहा हूँ। शूट कल की थी बट इंट्रो अब बना रहा हूँ। तो मेरा तो ख्याल है अच्छी बनी है वीडियो। ड्राइविंग के और ट्रैफिक के कुछ रूल्स के बारे में जितना मुझे पता है न्यू साउथ वेल्स का। ऑब्वियसली मुझे सारा नहीं पता, बट जो पता है मैंने वो बताने की कोशिश की है। और ऑडियो एक दो जगह शायद ख़राब हुआ होगा, वो ट्रैफिक बहुत ही रश बहुत था और मैंने उस टाइम ही बना ली वीडियो। बट फिर भी मेरा ख्याल है कि पॉइंट समझ आ जाएगा। जो नए आए हैं अगर देख रहे हैं तो शायद उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। किसी और को शौक़ है वैसे ही देखने का, जानने का कि किस तरह होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्या रूल्स हैं और बाकी ये वो, तो उनको भी अच्छी लगेगी वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर देना और कमेंट नहीं करते यार आप लोग, बिल्कुल कोई कमेंट वगैरह कर दिया करो तो ज़रा अच्छा रहता है ना वीडियो के लिए। और बस अभी मैं काम पे ही हूँ, तो अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आज आपको वो दिखाता हूँ जो मैंने 2-3 दफ़ा पहले बात की है ना, ट्रैफिक रूल्स वाली वीडियो दिखाता हूँ। वो बनाने की कोशिश करता हूँ आज ऑस्ट्रेलिया में कैसे होते हैं ट्रैफिक रूल्स, और जितना मुझे पता है वो बता दूंगा। सारा तो मुझे ऑब्वियसली नहीं पता होगा, तो न्यू साउथ वेल्स के हिसाब से जो मुझे पता है वो मैं बताऊंगा। मैं आज वो बनाएंगे फर्स्ट पर्सन व्यू, नहीं होता जो पॉइंट ऑफ व्यू शॉट, वो बनाएंगे आज। तो कोशिश करते हैं। हाँ जी, तो कैसा व्यू आ रहा है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला बोर्ड तो हमारी जो इंस्ट्रक्शन वाला बोर्ड होता है वो हमारी कॉलोनी में ही आ रहा है, उसी से शुरू कर लेते हैं। ये जो बना हुआ है ना, रिस्ट्रिक्टेड पार्किंग एरिया, ये बता रहा है एंड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड पार्किंग एरिया। और रिस्ट्रिक्टेड पार्किंग एरिया क्या होता है, गली खाली है, रिवर्स करके दिखा देता हूँ। ये जो सफ़ेद बेस बनी हुई है ना, ये मार्क किया हुआ है, इसके अंदर ही गाड़ी खड़ी करनी होती है। इधर ट्रैफिक रेंजर्स आ सकते हैं किसी भी टाइम, आप कौन सा उन्हें रोक सकते हैं। अगर इसके अंदर नहीं खड़ी होगी, इसके बाहर खड़ी होगी, इसके अलावा गाड़ी खड़ी होगी तो चालान हो जाएगा। और ये वाली रोड है, जैसे ये इस टाइम यहाँ कोई रिस्ट्रिक्टेड पार्किंग एरिया नहीं है, यहाँ जहाँ मर्ज़ी लगाते रहो सिवाय नो स्टॉपिंग वाले बोर्ड से आगे। ये स्टॉप साइन है, यहाँ पे इसका बहुत माना जाता है। ये पूरी सॉलिड लाइन है, यहाँ मतलब मैंने रुकना है। वो डॉटेड लाइन है, वो जा सकता है क्योंकि वो ऊपर से आने वालों के लिए या वहाँ से लेफ़्ट से आने वालों के। मैंने यहाँ स्टॉप करना है जिस तरह मैंने किया है, 1 से 2 सेकंड का। दोनों तरफ ट्रैफिक देखनी है और फिर मैंने चलना है जैसे कि मैं निकल आया। एक और चीज़, जो ये डबल सॉलिड लाइन होती है, तो वही कानून तो चल रहे हैं अभी तक। 2 सॉलिड लाइंस का मतलब है कि ना मैं उस लेन में जाऊं ना वो आए, मतलब एक इमेजिनरी दीवार क्रिएट करनी है हमने, जो कि दीवार वैसे है नहीं, डिवाइडर है, बट ये है कि इसको हम क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये 2 लेन्स डिफाइन हो गई। ये अनरिस्ट्रिक्टेड पार्किंग एरिया, यहाँ देखो सारी वैसे ही खड़ी हुई हैं गाड़ियाँ। और ये मैं कैसा ट्रैफिक ट्यूटोरियल दे रहा हूँ मैं इशारे के बगैर ही मुड़ गया हूँ। वैसे जो मुझे जानते हैं वो हंसेंगे कि ये कैसे सिखा रहा है, अक्सर ओवर स्पीडिंग कर रहा होता हूँ मैं। और चलो खैर छोड़ो। ये सबसे मेजर चीज़ जो भाई सबके लिए ज़्यादा कन्फ्यूजन का ज़रिया बनती है, जो जब नए आते हैं, जो कन्फ्यूजन की वजह बनती है नए लोगों के लिए, ये होता है जी राउंड अबाउट। हर बंदे ने अपने राइट का ध्यान रखना है। कोई नहीं आ रहा तो मैं चलूँगा, अब वो रुक जाएगा क्योंकि मैं उसके राइट पे हूँ, मैंने उसकी फ़िक्र करनी ही नहीं है। अपने लेफ़्ट की फ़िक्र मैंने करनी ही नहीं है किसी ने भी। यहाँ ट्रस्ट पे ज़्यादा बेस्ड है ड्राइविंग, तो हर बंदा अपने राइट पे देखेगा। अब मैंने देखना है शायद बस ने या गाड़ी ने इंडिकेटर दिया हो, नहीं दिया हुआ, वो सीधा गुजर गया, तो अब मैं चला जाता हूँ। और लेफ़्ट पे अपने आप ने इतना नहीं देखना, क्योंकि वो जो बंदा है जो आपके लेफ़्ट पे है वो अपना राइट देख रहा है, अपनी राइट साइड वो देख रहा है, तो वो आपका ख्याल कर लेगा। अब यहाँ इंडिकेटर देंगे, इसमें मर्ज होना है। ये सॉलिड लाइन से मर्ज नहीं होना, डॉटेड लाइन्स पे आके हमने मर्ज होना होता है। ये अब मैं पीछे साइड मिरर देख के अब अच्छा, वैसे यहाँ जब ड्राइविंग टेस्ट होता है तो हेड चेक्स की बड़ी, इस तरह हेड चेक्स, इस तरह कह के हेड चेक्स बहुत होते हैं, और अगर वो ना करो तो उसके पॉइंट होते हैं और वो सारे पॉइंट्स कट जाते हैं। ये 3 लेन्स वाली रोड है। ये डॉटेड लाइंस हैं। डॉटेड मतलब कि सॉलिड नहीं है, पूरी नहीं चल रही, दरमियान में कटी हुई है ना,
तो इसमें किसी भी टाइम इंडिकेटर दे के मैं लेफ़्ट पे हो सकता हूँ, क्योंकि मैंने फैक्ट्री जाना है तो मैं लेफ़्ट पे आ गया। ये स्पीड जोन लिखा हुआ था, 90 का स्पीड जोन है ये। यहाँ 90 से ऊपर नहीं जाना। अगर हाईवे पेट्रोल वाला खड़ा हुआ, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला, और अगर उसने देख लिया, उनकी गाड़ी में मीटर लगा होता है, उसमें स्पीड आ रही होती है, अगर उन्होंने देख लिया कि आप 90 प्लस हैं तो वो चालान कर सकता है आपका। यहाँ चालान को टिकट कहते हैं। $283 है मेरा ख्याल है। ये शायद उनकी मर्ज़ी पे है कि वो कितना करते हैं चालान, और डिमेरिट पॉइंट्स भी मिलते हैं। अब ये बता रहा है लेफ़्ट लेन मस्ट एग्जिट, मतलब लेफ़्ट लेन में जो रहेगा ना, उसने अब ये एरोज़ बने हुए हैं, मैंने अब लेफ़्ट ही जाना है। वैसे डॉटेड है लाइन, अगर मेरा प्लान चेंज हो जाता है मैं राइट पे आ जाता हूँ, बट ये मुझे बता रहा है जो लेफ़्ट में चल रहे हैं कि ये जो लेफ़्ट लेन है, ये क्या उसे कहते हैं, स्लिप वे। हाँ, ये स्लिप वे है, ये उतरने के लिए, यहाँ से इस मेन हाईवे से उतरने के लिए ही है। तो अगर तुमने उधर जाना है लैपटॉप की तरफ, तो तुम इशारा दे के अभी से उधर हो जाओ, क्योंकि ये लेन, ये देखो, ये लेन उतर रही है मेन हाईवे से। ये इंडिकेशन है कि आगे रेड लाइट है, तो स्लो हो जाओ, क्योंकि ये रेड लाइट ब्लाइंड स्पॉट में है, दूर से नज़र नहीं आती है। अब मैं खड़ा यहाँ हूँ, अचानक मेरा मूड चेंज आता है, मैंने वहाँ जाना है। करते हैं लोग, कर सकते हैं इशारा दे के, पीछे ट्रैफिक देख के कोई आ तो नहीं रहा, जा सकते हो लेफ़्ट, बट ये गलत है। जो लॉ है वो यही कहता है कि पहले से इरादा बनाओ, जहाँ मुड़ना है आपको अपना पता होना चाहिए, उस लेन में पहले से ही आ जाओ। और ये देखा गाड़ियों का फासला, यहाँ वो पाकिस्तान इंडिया की तरह बिल्कुल साथ साथ जोड़ के नहीं गाड़ियाँ रखते, और अभी जब चलाऊँगा तब भी दिखाता हूँ। इसको कहते हैं जी 3 सेकंड डिफरेंस, कि खुदा ना खास्ता अगर वो इमरजेंसी ब्रेक मारे या मैं मारूं तो पिछला बंदा भी मेरे से 3 सेकंड्स डिफरेंस पे है। ये अंदाजे से होता है ये। तो गाड़ियों में फासला रख के यहाँ चलाते हैं, सब इसी तरह चलाते हैं, और अब तो हमें भी आदत हो गई। वो रेड लाइट आ गई है, अब मैं दिखाता हूँ कि क्या चीज़ देख के रुकना होता है। वैसे कैमरा मेरी आंखों से थोड़ा सा ऊपर है, तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, बट तुम लोगों को समझ आ जाएगी कि क्या। ये जी हमने ऐसे रोकना होता है। अगले गाड़ी के ना पिछले व्हील्स मेरे बोनट से नज़र आ रहे होने चाहिए। अब अगर चाहे मैं नीचे हूँ चाहे मैं ऊपर हूँ, ये असूल हमेशा काम करता है। और इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर अगला बंदे की गाड़ी ख़राब है या उसका इरादा नहीं है, मतलब वो रुका हुआ है और आपने लेन से निकलना है, आपने जाना है, तो आप इस तरह फुल लेफ़्ट फुल राइट करेंगे ना, ये असूल कभी भी गलत नहीं होता। आपकी गाड़ी मुड़ जाएगी बगैर लगे। बट अगर आपको उसके पिछले टायर नज़र नहीं आ रहे, आपने ज़्यादा आगे करके खड़ी कर दी है, तो फिर आप ऐसे करके मोड़ेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी है कि आप मतलब उसके ज़्यादा करीब हैं, और हो सकता है कि आपका फ्रंट बम्पर उसके रियर बम्पर में लग जाए। ये एरोज़ हैं, उनको बता रहे हैं कि तुम लोग मर्ज हो रहे हो इस लेन में, एक तो इशारा दे दो, और हमें बता रहे हैं कि उन लोगों को जगह दे दो, तो थोड़ा स्लो हो जाओ, जो उस लेन में है वो हम लोग स्लो हो जाएं। खैर ये अब 60 का जोन है, ये 60 का बोर्ड आ गया। ये कॉशन वाला बोर्ड है कैमरों का, कि मोबाइल स्पीड कैमराज यूज्ड इन दिस एरिया, मतलब कि हम कहीं पे भी गाड़ी खड़ी कर लेंगे और उसमें कैमरा लगा होगा, तो अगर तुम उस टाइम, वो होता है सरप्राइज टेस्ट की तरह, अगर उस टाइम तुम जोन फॉलो नहीं कर रहे और स्पीड जोन की स्पीड लिमिट फॉलो नहीं कर रहे, तो बस फिर टिकट आ जाएगी घर पे। सिस्टम यहाँ बड़ा सोफिस्टिकेटेड है, एड्रेस उनके पास होते हैं, वीज़ा, पासपोर्ट, हर चीज़ लिंक्ड होती है, भाग आप नहीं सकते। अच्छा, फिर राउंड अबाउट आ रहा है, मैंने राइट नहीं जाना। इस राउंड अबाउट में वैसे ये एरो है, राइट भी जा सकते हैं और वो लोग सीधे भी जा सकते हैं, बट मैं इस साइड पे था तो मैं इधर ही रहा, क्योंकि मैंने सीधा जाना। लेफ़्ट पे देखा कोई नहीं आ रहा, अब सॉरी राइट पे देखा कोई भी नहीं आ रहा, तो मैं चला जाऊँगा। ये बंदा अब खुद रुक जाएगा वैन वाला, क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारी है। डॉटेड लाइन के उस तरफ वो है, उसने रुकना है। हम मेन रोड पे हैं, हमने नहीं रुकना, हमने अपनी स्पीड भी स्लो नहीं करनी। ये है जी स्पीड कैमरा, सबसे खौफनाक चीज़ जो हमें लगती है। अब ये 60 का कैमरा है, मैं तो 60 से नीचे हूँ, बट 65 64 तक नहीं होता फ्लैश। ये फ्लैश करता है इस तरह, चलान होना हो जाता है, वही घर आता है वो चलान भी। 64 तक नहीं करता, बट अगर आप 65 पे हो तो फिर चलान डन है आपका। और मैं साथ काम भी शुरू कर लूँ, भूल ही गया मैं इसको ऑन करना। ये होता है, इसमें ऑनलाइन जाना पड़ता है। और इंडिकेटर दिए बगैर आपने लेन चेंज भी यहाँ नहीं करनी।
अंग्रेज़ भाई डरपोक से होते हैं, वहमी से होते हैं, वो डर जाते हैं। अभी तो मेरे ट्रैफिक बिल्कुल खाली है, पीछे भी नहीं है कोई और मतलब आगे भी बिल्कुल कोई नहीं। बट ये लोग बड़े डरपोक होते हैं, ये डर जाते हैं बहुत ज़्यादा, और फिर उसमें ही ये कुछ कर बैठते हैं। अचानक से गाड़ी ऐसे कर देंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा और फिर आपके ज़िम्मे लग जाएंगे कि जी तुम्हारी वजह से हुआ है मेरा एक्सीडेंट। तो मैक्सिमम कोशिश करनी, इशारा तो यहाँ बस रिलीजियसली यूज़ करना ही करना है ना, लाजमी। अब ये सीधे जाने वालों के लिए रेड लाइट है, मैंने लेफ़्ट जाना है, मेरे लिए ग्रीन लाइट है। बट वो क्योंकि उसने सीधा जाना है तो वो रुका हुआ है, तो मुझे अब इंतज़ार करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं यहाँ पागलों की तरह हॉर्न देने लग जाऊँ, ऐसे नहीं होता। तो क्योंकि वो उस साइड के लिए और ये मेरे लिए, और ऑर्डर आ गया पहला। तो चलो जी, काम भी शुरू हो गया। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यू टर्न यहाँ मैं नहीं ले सकता क्योंकि डबल लाइन है ना। अब हम गाड़ी कैसे मोड़ेंगे, हम गाड़ी कैसे मोड़ेंगे। मैंने अब पीछे जाना है ना, जो शॉप है जहाँ से ऑर्डर आया, मैं पहले यहाँ मुड़ूंगा। ये अब एक गली की तरह है, ठीक है। यहाँ देखो मार्किंग्स भी कोई नहीं है इस वजह से, सिवाय इनके कि वो लोग रुकें। यहाँ देख के सारा कि कोई ट्रैफिक वगैरह तो नहीं, यहाँ मैं घुमा लूँगा गाड़ी, यहाँ मोड़ लूँगा। और अब मैं ये वहाँ जाके उस रोड पे मर्ज करूँगा। ये नहीं कि रोड के दरमियान से ही ऐसे करके घुमा ली। एक्सीडेंट का भी चांस है, और लोग ट्रस्ट बेस्ड ड्राइविंग करते हैं, वो उम्मीद नहीं कर रहे होते कि आप दरमियान में ऐसे गाड़ी घुमा लेंगे, तो वो आ रहे होंगे 60-70 की स्पीड पे और फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर पार्किंग का बोर्ड हो वो मैं दिखाऊंगा बाद में, तो गाड़ी पार्क भी कर सकते हैं। बस वाले जोन में पार्क नहीं कर सकते, उसका भी बोर्ड लगा होता है, लेबल हुए होते हैं। तो अभी के लिए यही सब, और बाकी मैं तुम लोगों को फिर कैमरे पे आके बात करता हूँ। अच्छा, पहले इसको बता देते हैं कि मैं इधर आ गया, तो वो थोड़ी देर ऑर्डर बनाती रहेगी। पहले मौसम की खूबसूरती देखो। गोप्रो का काम अब ख़त्म, तो अब हम मोबाइल से बाकी कैमरे से कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, तो पहले बोर्ड तो यहीं पे मिल गए हैं, पहला बोर्ड ना यहीं पे आ गया, तो वो वहाँ से समझा देता हूँ कि क्या होता है। ये है नो स्टॉपिंग का बोर्ड और एरो लगा हुआ है। वैसे बड़ा सिंपल है, ये देखो। मतलब कि जहाँ ये बोर्ड है ना, इस तरफ आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, ये इलीगल है। अगर उस नो स्टॉपिंग से उस नो स्टॉपिंग तक वो छोटा सा वो लगा हुआ है, दिखाता हूँ। ये देखो दरमियान में गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये मेरी गाड़ी खड़ी है, ये इसको चोट लग गई थी, बताऊँगा कैसे लगी है। ये वाली जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ना, ये लीगल हैं सारी, ये कोई मसला नहीं, क्योंकि इसमें एरो यहाँ का बना हुआ है, यहाँ से आगे आप नहीं खड़ी कर सकते, और यहाँ भी नहीं खड़ी कर सकते क्योंकि ये सेल्फ एविडेंट है, किसी के घर का रास्ता है। किसी भी ड्राइववे को ब्लॉक करना वो भी इलीगल है, ये हो उस तरह हो। ये हालांकि घर नहीं है, बट ये इन शॉप्स का पिछला लोडिंग जोन है, यहाँ ट्रक आते हैं, वो सामान उतारते हैं। वो देखो वो ट्रक खड़ा है, और ये अच्छा, वहाँ एक स्टॉप साइन आया था, एक ये गिव वे साइन होता है, यहाँ ये डॉटेड लाइन है। यहाँ वो ये कहता है, बताता है कि इधर से जो जा रहा है वो सिर्फ आके हल्का सा स्टॉप करके ये देख ले कि कोई आ तो नहीं रहा, कोई नहीं आ रहा तो फ़ौरन चला जाए। मगर स्टॉप साइन का मतलब ये है कि आपने फुल 2 सेकंड का, या पता नहीं 3 सेकंड होता है शायद, 2 सेकंड है, हाँ बस इस तरह ही है, कोई 1, 2 या 3 सेकंड का आपने फुल स्टॉप करना है, फिर देखना है लेफ़्ट राइट लेफ़्ट देखना है, कोई आ तो नहीं रहा, फिर चलना है। बट ये गिव वे पे डॉटेड लाइन है, स्टॉप पे सॉलिड होती है। बोर्ड ना भी हो तो खुद समझना, यहाँ सॉलिड लाइन हो मतलब पूरी लाइन हो तो वो स्टॉप साइन होता है, ये डॉटेड है तो यहाँ पे ये गिव वे है। पेडेस्ट्रियंस के लिए गिव वे है कि अब तुम लोगों ने यहाँ से जाना है, क्रॉस करनी है सड़क, तो ये नहीं कि उसके आगे छलांग मार दो और वो रोकेगा ही रोकेगा, जो कि अमूमन यही होता है। छलांग तो नहीं आगे कोई भी मारता, बट इतनी प्रायोरिटी होती है कि गाड़ी वाले पहले ही रोक लेते हैं। अच्छा, यही सारे लॉज जो है ना, ये पाकिस्तान में भी सेम है, बट कोई फॉलो ही नहीं करता, और अब तो शायद लोगों को भुला भी गए हैं। मतलब हमारे बड़ों को थोड़े बहुत फिर भी पता थे, अब तो टेस्ट भी सिफारिश से क्लियर होता है, तो अब तो किसी को प्रॉबेबली अब तो पता ही नहीं है लोगों को, जो नए लोग हैं। मुझे कुछ पता थे, मेरे दादाजी ने मुझे ड्राइविंग सिखाई थी, मेरे अब्बा जी ने, तो कुछ मुझे पता थे, बाकी डिटेल जो है वो यहाँ आके पता लगी। मगर अगर तुम नोटिस करोगे ना,
राउंड अबाउट का भी वहाँ भी यही असूल है, बट वो फॉलो कोई नहीं करता। वहाँ तो राउंड अबाउट के सर्कल से अंदर से भी चले जाते हैं ना, बट वो अंदर से जाना वो गलत है। ऊपर से ही हमेशा आना चाहिए, चाहे छोटा राउंड अबाउट हो चाहे बड़ा हो। ये जूस मुझे बड़ा पसंद है, बड़ा अच्छा है। एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, पाइनएप्पल, बूस्ट का। या फिर आज ये ट्राई करते हैं, बेरी ब्लिस। ये सही है। मौसम बड़ा ही खूबसूरत हो गया, हवाएं चल रही हैं, बादल हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, फिर वीडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। जो बोर्ड से रिलेटेड एक और किस्म के बोर्ड होते हैं वो दिखाता हूँ, जो पहले नहीं दिखाए। उससे पहले ये चीज़, अब जैसे ट्रैफिक चल रही है, मैंने सड़क क्रॉस करनी है, मेरे लिए रेड है, अभी नहीं जा सकता, तो मैं ये प्रेस करूँगा। अब वो सारी ट्रैफिक रोकेगा, इसको ग्रीन करेगा, इन सब को इनको रोकेगा और फिर हम सड़क क्रॉस करेंगे। ये हो गया जी ग्रीन, और ये ट्रैफिक सारी वो रुक गई। उनके लिए रेड लाइट हो गई है, पेडेस्ट्रियंस के लिए ग्रीन। अब ये बस क्या रहा ख़त्म। ये हैं जी बोर्ड, 3 किस्म के ये लगे हुए हैं। कहीं पे सिर्फ ये होगा, कहीं पे ये दो होंगे, कहीं पे सिर्फ ये होगा। ये वही मैटर करता है, ये उसी तरह है। इधर नो स्टॉपिंग नहीं रोक सकते, उधर आगे रोक सकते हैं। इसी तरह एक परली तरफ बोर्ड लगा हुआ है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है क्लियर वे, ये टाइम बता रहा है कि दोपहर 3 से शाम 6 PM है ना, 3 PM से 6 PM, मंडे से फ्राइडे यहाँ गाड़ी नहीं रोक सकते। उस टाइम लोडिंग जोन वाले रोकेंगे, कोई और रोकेंगे, बट मतलब ये लोग जैसे वो खड़ी है ना गाड़ी, वो लोग यहाँ गाड़ी नहीं रोक सकते, वो इलीगल है। ये टाइम बताया हुआ है। इसी तरह ये है 1P। अब ये P का मतलब पार्किंग है और 1 का मतलब टाइम है। 1 घंटा यहाँ पार्क कर सकते हैं इन टाइमिंग्स में। संडे का क्योंकि कुछ नहीं लिखा होता, संडे का मतलब है कि संडे को सारा दिन हर चीज़ हर टाइम यहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं। जहाँ सैटरडे नहीं लिखा, संडे नहीं लिखा, वहाँ सैटरडे संडे कर सकते हैं। मगर जहाँ जो टाइम लेबल्ड है ना, ये टाइम जैसे लेबल्ड है, ये इस दौरान सिर्फ 1 घंटा गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। और मंडे से थर्सडे सुबह 11 से दोपहर 2 तक ये लोडिंग जोन है, तब भी यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। अच्छा, यही एक चीज़ बस ना मेरे ख्याल में कल वीडियो में रह गई थी, क्योंकि बस मैं काम कर रहा था और बाद में बस नहीं याद रहा, नहीं बनाई। तो आज मैं अब दिखा देता हूँ कि जो ड्राइविंग है ना, उसमें एक कुछ वेरिएबल स्पीड जोन्स होते हैं। मतलब कि वहाँ वैसे तो 50 का जोन है या 60 स्पीड का जोन है, 70 का भी हो सकता है। जैसे इस सड़क पे जहाँ मैं खड़ा हूँ ये 70 की है इस टाइम, बट अब टाइम के हिसाब से ना, ये देखो, अब ये स्कूल टाइम है, स्कूल डेज भी लिखा हुआ, मतलब सिर्फ मंडे से फ्राइडे में, सैटरडे संडे यहाँ छुट्टी होती है ना। तो 2:30 से दोपहर 4 PM तक और सुबह 8 से 9:30 तक, उस टाइम यहाँ पे 40 की स्पीड करनी लाजमी है। चाहे कोई बच्चा नज़र आए या ना आए, चाहे कुछ हो चाहे ना हो, बट उस टाइम स्लो करना लाजमी है। वो हाईवे ट्रैफिक वाला मैं चलता हूँ, कहीं वो गाड़ी घुमा के यू टर्न आ ना जाए। और बस वीडियो देखो।